निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान अपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। पाक फौज की जानिब से सरकारी महकमों के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पूरी कुव्वत के साथ सपोर्ट किया जाएगा। वसाइल की लूट मार और मनफी सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोकेंगे। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी के बारे में ब्रीफिंग। रियासती इदारे और अवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहद हैं। शुरा का अज़्म। इजलास में गैर मुल्की करेंसी को रेगुलाइज करने और बलोचिस्तान में सरमायाकारी काउंसिल के इक़दाम पर पेशरफ्त का जायज़ा। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से बलोचिस्तान हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बलोचिस्तान मौदनियात से मालामाल है। सूबे में समाजी इक़्तिसादी तौर पर तरक्की लाना हो सकती। हुकूमती इक़दाम से इलाके के लोगों के लिए मुआशी सरगर्मियाँ और रोज़गार पैदा होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का खिताब। 4 समातों के बावजूद हमारी कारकर्दगी ये है कि एक केस ख़त्म नहीं हुआ, कई केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात को रोक कर रखें। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समात में रिमार्क्स। दौरान समात बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। मैं भी इस अदालत का एक जज हूँ, सवाल पूछना एक जज का हक है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर वकील को कौन टोक रहा है? आप अपने सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन दलाल मुकम्मल होने के बाद। चीफ जस्टिस की हिदायत। रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से फिर सवाल, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। इससे पार्लियामेंट पर आए तमाम आइनी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी हुई। सुपरवाइजर करने मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। क्या लेजिस्लेटिव एंट्रीज पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार देती हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर का वकील से इस्तफसार। अगर आर्टिकल 191 को लेजिस्लेटिव एंट्री 58 के साथ मिलाकर पढ़ें तो पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार था। जस्टिस मंसूर अली शाह का वकील से मुकालमा, अगर लॉ का मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता तो आइन साजों ने भी यही लिखा होता। जस्टिस आयशा मलिक। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवा लिया गया। खसूसी परवास को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। फ्लाइट में तकरीबन 150 से अफराद गुंजाइश है। दुबई से कारकुन और सहाफ़ी भी साथ होंगे। नवाज शरीफ आज लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। एक हफ्ता क़याम होगा। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। जब सब कहते हैं कि पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, नवाज शरीफ ठीक करके दिखाते हैं। कायद नून लीग महंगाई से निजात की ज़मानत है। वो कौम को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए आ रहे हैं। मरीम नवाज की यूनियन काउंसिल जोहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छुटना शुरू हो जाएंगे। अवाम घरों से निकलें, मुआशी तरक्की के मेमार का इस्तेकबाल करें। महंगाई में कमी, तालीम और मुफ्त इलाज के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बनेंगे और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम के नाम पैगाम। हमास और इसराइल में जंग। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 तक जा पहुंची। 2741 ज़ख्मी। हमास के हमलों में 14 अमरीकी भी मारे गए। अमरीकी महकमा खारजा की तस्दीक। हमास के इसराइली इलाकों पर लगातार हमले जारी। टैंकों और तैयारों को निशाना बनाने लगे। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निहत्थे फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के असूल भूल गया।
सेहोनी अफवाज बुजुर्ग, खवातीन, जख्मी और अस्पतालों को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मकामात पर वहशियाना बमबारी, 770 फ़लस्तीनी शहीद, 4000 से ज़ायद जख्मी। शोहदा में 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों का जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली 4 एम्बुलेंसेस पर भी हमला। इसराइली बहरिया की भी गजा के साहिल पर बमबारी। गजा में पनाह गजीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का शदीद फुकदान। इसराइल ने सहाफ़ियों को भी ना बख्शा। गजा में मीडिया दफातर पर भी बमबारी। मुतादिद सहाफ़ी जाँ बहक। हमले में बुर्ज हजी को निशाना बनाया गया। इमारत में मीडिया इदारों के दफातर हैं। मकासद हासिल के लिए तवील जंग के लिए भी तैयार हैं। हमास का ऐलान, मुज़ाकरात नहीं होंगे, इसराइल को उसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। पहले जंग बंदी, फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। 150 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हमास की कैद में हैं। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर यरगाल के जवाब में एक सेहोनी कैदी मार दिया जाए। गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। हमास ने इसराइली फोर्सेस को खबरदार कर दिया। और अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे। न्यूयॉर्क और लंदन में सैकड़ों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाकर सड़कों पर आ गए। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, मुज़ाहिरीन का निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। यमन, ईरान, इराक, तुर्किया, उर्दन में हमास के हक़ में एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर इज़हार यकजहती किया।